Hi students, welcome to the channel. Today in this video I am going to tell you the most important and the easiest trick to solve classless addressing. Okay, so first question है यहाँ पे हमारे पास given the CIDR representation, this is the given number. Okay, find the range of IP addresses in the CIDR block. ठीक है, हमें इसकी range find out करनी है. Okay, जैसे कि क्लासफुल एड्रेसिंग में हमने देखा था वहाँ पे हमें क्लासेस फाइंड आउट करनी थी, वैसे ही यहाँ पे नंबर्स की रेंज हमने फाइंड आउट करनी होती है. ओके, सो ये यहाँ पे नंबर गिवन है. सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो 27 है इसका क्या मतलब है. ठीक है, सो यहाँ पे 27 बिट्स होते हैं ये. ठीक है, ये 27 है, इसका मतलब है ये बिट्स के फॉर्मेट में काम कर रहा है. ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है IP नेटवर्क प्रीफिक्स. राइट, 27 bits are also used for the identification of network. ठीक है, these are also used for identification of network. ओके, अब जैसे कि हम सभी को पता है कि जो भी नेटवर्क होता है हमारे पास, जो भी IP एड्रेस होता है उसके दो सेक्शंस होते हैं. एक होता है नेटवर्क ID एंड दूसरा होता है होस्ट ID. ठीक है, सो जो पूरा IP एड्रेस होता है, ठीक है, उसकी रेंज होती है 32 बिट्स, उसका साइज होता है 32 बिट्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 27 बिट्स दिए हुए हैं. ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है जो याद रखनी है. तो 32 में से 27 बिट्स जो हैं वो तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं नेटवर्क को. ठीक है, सो यहाँ पे जो रिमेनिंग 5 बिट्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग 5 बिट्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन of host in the network. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 32 होते हैं टोटल, उसमें से 27 जो है यहाँ पे गिवन होते हैं एंड जो रिमेनिंग 5 बचे हैं मेजर वर्क जो होगा ये 5 बिट्स ही करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हम लोगों को कि ये जो कोड दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमें कोड दिया है 20, 10, 30 एंड 35. ठीक है, ये जो कोड दिया है इसे हमें कन्वर्ट करना होगा बाइनरी फॉर्मेट में. अब बाइनरी फॉर्मेट आई होप आप सभी को पता होगा, बाइनरी फॉर्मेट होता है 0 एंड 1 के फॉर्मेट में. ठीक है, सो उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल सा है ये भी कि 20 है जैसे. ठीक है, 20 को अगर हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 10 एंड यहाँ पे कैरी 0 है. ठीक है, 2, 5, 0, 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पे 5 है इसलिए इधर 1 आ जाएगा. 2 1 ज़ा 2, सो 0. ठीक है, सो 20 की जो बाइनरी फॉर्मेट है वो हम इस तरह से पढ़ेंगे इसे 1 0 1 0 0. ठीक है, सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे 1 0 1 0 0. ठीक है, ये टोटल कितने हैं, ये सिर्फ 5 बिट्स हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ये टोटल 8 बिट्स के फॉर्मेट में एंटर करना है इसे. ठीक है, क्योंकि IP एड्रेस जो होता है वो टोटल होता है 32 बिट्स का. इसका मतलब ये है कि ये भी 8 बिट होगा, ये भी 8 होगा, 8 होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 है, सो 5 में अगर हमें इसे 8 कंप्लीट करना है तो इसके आगे हम लोग 3 zeros ऐड कर देंगे. ठीक है, कभी भी यहाँ पे 1 ऐड नहीं करने हैं, हमेशा zeros ऐड करने हैं. ठीक है, ओके, डॉट. अब जो 10 है, 10 का बाइनरी भी हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे एंड उसका आंसर आएगा 0 0 0 0 1 0 1 0. ठीक है, यहाँ पे भी ये 5 थे, हमने आगे से 8 करने के लिए 3 zeros ऐड कर दिए. राइट, नेक्स्ट होगा 0 0 0 1 1 1 1 0. नेक्स्ट जो है 35, उसे हम लोग लिखेंगे 0 0 1 0 0 0 एंड 1 1. ठीक है, सो यहाँ पे जो है ये हो गया 20 10 30 एंड 35 को हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट IP एड्रेस को फाइंड आउट करना है. ठीक है, जो फर्स्ट IP एड्रेस होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 सेक्शंस है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनको सेम ही रहने देंगे. ठीक है, यानी कि 0 0 0 1 0 1 0 0 डॉट 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. ठीक है, इन्हें हम सेम ही रहने देंगे. जो लास्ट वाला सेक्शन होगा, ठीक है, लास्ट वाला जो सेक्शन होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 5 बिट्स को 0 कर देंगे, यानी कि 0 0 1 0 0 0 0 0.
ठीक है। ये जो 5 बिट्स थे, यहाँ पे चाहे 1 होता 0 होता जो भी होता, हमने क्या करना है, इन 5 बिट्स को 0 कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने 5 बिट्स ही क्यों सेलेक्ट किए, उसके पीछे भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे 5 बिट्स रिमेनिंग थे जो कि आइडेंटिफाई करते थे होस्ट को, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 5 बिट्स के साथ काम करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 की जगह हमारे पास 20 बिट्स रिमेनिंग होते, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते, हम लास्ट से 20 काउंट करते, वो जहाँ तक भी आता 20, हम उन सभी बिट्स को 0 कर देते। ओके, सो ये है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, इसके बाद एक सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। अब इसको हमने चेंज नहीं किया, तो इसका आंसर रहेगा 20.10.30. अब अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये बाइनरी नंबर था, अब अगर हम इसे फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 32, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, सो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बाइनरी था ये, इसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर आ गया हमारे पास 32 बिट्स। ओके, सो ये जो रेंज है 20 पीरियड, 10 पीरियड, 30 पीरियड, 32, ये वाली जो रेंज है ये होगी स्टार्टिंग रेंज, ठीक है। ये होगी हमेशा स्टार्टिंग रेंज आईपी एड्रेस की। हम लोगों को रेंज फाइंड आउट करनी है ना, तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि पहले इन सभी नंबर्स को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था। अब जैसे हमें पता है कि लास्ट 5 बिट्स ही हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें पहले ही पता चल गई थी कि हम लोगों को सिर्फ 5 बिट्स को ही कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इन सभी बिट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 का मतलब ये है कि सिर्फ लास्ट वाली रेंज में ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सिर्फ लास्ट वाला जो बिट होगा हमारे पास, उसी को बाइनरी में चेंज करेंगे एंड फटाफट से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था कि जो 20 है, ठीक है, अगर हमारे पास बाय चांस यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होस्ट आईडी जो है वो 20 होती, तो इसका मतलब है कि हमें लास्ट के 2 जो बिट्स हैं उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता। स्टार्ट के बिट्स को फिर भी हम लोग चेंज बिल्कुल भी नहीं करते। ओके, सो ये थी स्टार्टिंग रेंज। अब हम लोगों को फाइनल रेंज फाइंड आउट करनी है। ओके, सो ये फर्स्ट आईपी एड्रेस था, अब हमें लास्ट आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे भी हमें पता है कि 5 बिट्स को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग बिट्स को हम चेंज नहीं करते, 20, 10, 30 ही रहने देते हैं, ठीक है। एंड जो लास्ट बिट्स थे यहाँ पे हमने उसे 0 में कन्वर्ट कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, इसे 1 में कन्वर्ट कर देंगे, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। ये जो लास्ट के 5 बिट्स थे इनको हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड अब इन वंस को हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड जो इसका डेसिमल कन्वर्जन होता है वो होता है 63, ठीक है। सो आंसर होगा यहाँ पे हमारे पास 20 पीरियड, 10 पीरियड, 30 पीरियड, 63, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है इसकी फर्स्ट आईपी एड्रेस एंड ये है लास्ट आईपी एड्रेस। सो ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें हमें दी होंगी, ठीक है, फ्रॉम 20, 10, 30, 32 टू 20, 10, 30, 63, ठीक है। सो वहाँ पे आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ें कॉमन है। जैसे यहाँ पे ये कॉमन है, देखो ये 10 भी है, ये भी 10 है, ये 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। चेंजेस कहाँ हुए, सिर्फ लास्ट वाले बिट्स में हुए हैं, 32 से ये 63 हो गया। सो वहाँ से भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि हमें सिर्फ लास्ट वाले गिवन बिट में ही चेंजेस करने हैं, बाकी बिट्स हमेशा क्या रहेंगे, कॉमन ही रहेंगे। देखो क्वेश्चन में जो बिट्स दिए थे ये 3, वही बिट्स आंसर में भी हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि सिर्फ लास्ट के बिट्स को हमें कन्वर्ट करना होगा एंड उसी पे हमें वर्क करना होगा, ठीक है। सो अगर आप लोग ये वाले ट्रिक फॉलो करते हो तो विद इन 1 और 2 मिनट्स आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है अगर आप लोग इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।